एल क्लासिको और हो चुका है, एल क्लासिको नहीं होने वाला है। स्टेडियम के बीच में एक रिंग बनाया जाएगा, उसमें रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को लड़ाया जाएगा, क्योंकि एल क्लासिको नहीं होने, बार्सिलोना को हम लोगों ने दे दिया टारगेट लेकर जाए बार्सिलोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्लेयर्स खेलने वाले नहीं है, ये तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं ड्रेसिंग रूम में। ये क्या ही खेलेंगे एल क्लासिको में, एक दूसरे को सर तोड़ रहे हैं ये लोग। क्या हो रहा है रियल मैड्रिड के साथ, एक पे एक करके सब टीम्स के सब प्लेयर्स लड़ रहे हैं। ड्रेसिंग रूम में कोई सेंस बची नहीं है कि ये प्लेयर्स एक प्रोफेशनल फुटबॉलर है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पिछले कुछ वीक से लगातार ऐसे न्यूज़ रिगार्डिंग रियल मैड्रिड आ रही है कि ये प्लेयर इस प्लेयर से लड़ता है। कभी कार्लोस और रोड्रिगर की लड़ाई हो जाती है, अब फेदे वैल्वेर्दे और चौमिनी की होने लगी। एम्बापे और विनीसियस जूनियर के रिगार्डिंग ऑनलाइन जो पिटिशन चल रहे हैं कि एम्बापे को आउट कर देना चाहिए, विनीसियस जूनियर को आउट कर देना चाहिए। कभी ये न्यूज़ आ जाती है कि जूड बेलिंगम और एम्बापे की नहीं बन रही। एक एक करके रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूज़ आ रही है। कभी ये न्यूज़ आ जाती है कि मैनेजर की इन प्लेयर के साथ नहीं बन रही, इन कुछ प्लेयर्स हैं जो एक दूसरे से बात नहीं करते पूरे ड्रेसिंग रूम में। ये रियल मैड्रिड नहीं है, सीधी सी बात है। ये फुटबॉलर नहीं है, ये तो फाइटर हैं। इनको एमएमए रिंग में भेज दो, इनको कुश्तियाँ करवा दो, इनको डब्ल्यूडब्ल्यू रिंग में भेज दो। इनको ये क्या कर रहे हैं, ये रॉयल रंबल चल रहा है ड्रेसिंग रूम में रियल मैड्रिड के। ये प्लेयर्स एक दूसरे के साथ लड़ पड़ रहे हैं, ये प्लेयर एक दूसरे के सर फाड़ रहे हैं ड्रेसिंग रूम में, एक दूसरे को मार रहे हैं। चुआमनी ने फेदे वैल्वेर्दे को मार दिया है ड्रेसिंग रूम में कि वो बंदा हॉस्पिटलाइज हो चुका था और एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। इस वक्त रियल मैड्रिड की अगर रिगार्डिंग हम न्यूज़ की बात करें, बिल्कुल अच्छी न्यूज़ नहीं है। जिस तरह से हमारे क्लब की जो नाम बदनाम हो चुका है इस वक्त, जो प्लेयर्स कर रहे हैं इस वक्त, जो प्लेयर्स की हरकतें कर रही हैं इस वक्त, बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही। चौमनी और फेदे वैल्वेर्दे की लड़ाई हो चुकी है ट्रेनिंग सेशन में। ये न्यूज़ हम डिटेल में इस पर बात करेंगे कि इसमें असल हकीकत क्या है और क्या चीज़ हुई है और क्या चीज़ जो है न्यूज़ फेक फैला रही है, जो इस चीज़ को और ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर रही है रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में। और प्लेयर्स के एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल ही खत्म होता हुआ दिख रहा है हमें इस वक्त। फेदे वैल्वेर्दे और चौमनी की 2 दिन लगातार लड़ाई हुई। एक दिन ट्रेनिंग सेशन में एक दूसरे को ऐसे ही मुँह मारी हो चुकी थी, एक दूसरे को कुछ खा दिया था, उसके बाद सब कुछ ओवर हो चुका था। लेकिन कल फिर से जब ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हुआ, इस ट्रेनिंग सेशन में जब फेदे वैल्वेर्दे ने सबके साथ हाथ मिलाया, सिर्फ चौमनी के साथ नहीं हाथ मिलाया, उसके बाद ट्रेनिंग सेशन जब चल रहा था उसके दौरान भी कुछ ऐसे न्यूज़ थी कि फेदे वैल्वेर्दे जो थे हार्श टैकल्स कर रहे थे चौमनी के ऊपर, जो चौमनी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और फेदे वैल्वेर्दे एक चीज़ बार बार रिपीट कर रहे थे कि जो न्यूज़ निकली हुई थी हमारे लड़ाई के बारे में, चौमनी और फेदे वैल्वेर्दे की जो लड़ाई हुई थी उससे पहले, एक दिन पहले, वो चौमनी फेदे वैल्वेर्दे रिपीट कर रहे थे कि तुमने ये न्यूज़ जो है पब्लिकली रिलीज़ की है और ये जो न्यूज़ प्रेस में तुमने दी है। चौमनी के ऊपर ब्लेम कर रहा था फेदे वैल्वेर्दे, और चौमनी ने ये चीज़ बिल्कुल ही मतलब रिजेक्ट कर दिया था कि ये चीज़ मेरी तरफ से नहीं हुई। फेदे वैल्वेर्दे को कह रहा था कि ये चीज़ बार बार कहना बंद कर दो। और फेदे वैल्वेर्दे ऐसे न्यूज़ भी थे कि फेदे वैल्वेर्दे जिस तरह से टैकल कर रहा था चौमनी के ऊपर, ऐसे सीरियस टैकल्स थे कि चौमनी जो है इंजर्ड भी हो सकता था और वर्ल्ड कप भी मिस आउट कर सकता था। ऐसे टैकल्स थे फेदे वैल्वेर्दे की तरफ से। और ये सब चीज़ें हमारे कोच उस वक्त अरबुलोवा देख रहे थे। कोच ने ये किया, कोच ने इस चीज़ का सलूशन जो निकाला था, वो सलूशन ये था कि दोनों को एक ही टीम में एक ही साथ खिलाया जाए ट्रेनिंग सेशन में। ये चीज़ हमारे सलूशन निकाले थे कोच ने, लेकिन उससे भी कुछ नहीं बना। वो एक ही टीम में भी एक दूसरे से मुँहमारी चल रही थी उस वक्त। ट्रेनिंग सेशन ओवर हो चुका था, उसके बाद जब प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए थे, उस ड्रेसिंग रूम में सब कुछ चीज़ें स्टार्ट हुई, जहाँ फेदे वैल्वेर्दे और चौमनी के बीच में लड़ाई हो चुकी थी। फेदे वैल्वेर्दे एक ही चीज़ को एक्यूज़ कर रहे थे चौमनी को कि जो लड़ाई हुई थी वो तुमने क्यों पब्लिकली रिलीज़ की थी, लेकिन चौमनी बार बार इस चीज़ को इग्नोर कर रहा था कि ये सब मेरी तरफ से नहीं हुई। और यहीं पर बात आती कि फेदे वैल्वेर्दे ने चौमनी की लिमिट क्रॉस कर ली थी और चौमनी को गुस्सा आ चुका था और ऐसे न्यूज़ थे कि चौमनी ने फेदे वैल्वेर्दे के ऊपर पंच मार दिया था। लेकिन यहाँ पर एक हकीकत और भी है कि हमें जो पता नहीं है। हम सब न्यूज़ का जो न्यूज़ हम देख रहे हैं, उसके बाद एक और न्यूज़ भी आई हुई थी कि चौमनी के इंस्टाग्राम के कुछ चैट्स जो हैं वो पब्लिकली रिलीज़ हुए थे कि चौमनी कह रहा है किसी से कि मैंने फेदे वैल्वेर्दे को पंच नहीं मारा है। और ये चीज़ हमें इस चीज़ से भी प्रूव करती है कि फेदे वैल्वेर्दे ने खुद भी पब्लिक स्टेटमेंट में ये कहा कि जो मेरे टीममेट के साथ लड़ाई हुई, चौमनी के साथ लड़ाई हुई, फेदे वैल्वेर्दे की जो स्टेटमेंट थी उसमें फेदे वैल्वेर्दे ने ये चीज़ कहा कि जो मेरी टीममेट के साथ लड़ाई हुई उसमें टीममेट के पंच के बारे में फेदे वैल्वेर्दे ने बिल्कुल मेंशन नहीं किया। और चौमनी की जो चैट्स रिलीज़ हुई उस चैट में भी एक चीज़ चौमनी कह रहा है कि मेरी एक टीममेट के साथ लड़ाई हो चुकी है आज ट्रेनिंग सेशन में,
लेकिन मैंने उसको पंच नहीं मारा, उसको टेबल सर पे लग चुका था। और फेदर वॉलवर्दे ने ये चीज़ भी रिपीट की अपनी पब्लिक स्टेटमेंट में, जो पब्लिक इंस्टाग्राम में पब्लिकली फेदर वॉलवर्दे ने रिलीज की थी। लेकिन जिस तरह से चीज़ें चल रही है, जिस तरह से इन दोनों के बीच में लड़ाई, उसके बाद एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी रियल मैड्रिड के बोर्ड को। दोनों प्लेयर्स तो मिस कर रहे हैं नेक्स्ट एल क्लासिको, दोनों प्लेयर को बिल्कुल ही पनिशमेंट मिल चुकी है कि नेक्स्ट एल क्लास को ये मिस कर रहे हैं। और ऐसे भी न्यूज़ थी कि इन दोनों में से एक प्लेयर जो है सेल आउट हो सकता है इस समर विंडो में, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें चल रही है इस वक्त दोनों प्लेयर की, जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाना, ये रियल मैड्रिड के ऊपर, ये रियल मैड्रिड में नहीं चल सकता। लेकिन जिस तरह से चीज़ें चल रही है, आप ये चीज़ नोट कर लो कि चौमनी फेदर वॉलवर्दे से पहले रोड्रिगर और कार्रेरास के बीच में नहीं बातें नहीं बन रही थी। कार्रेरास और रोड्रिगर की लड़ाई हो चुकी थी कि रोड्रिगर ने कार्रेरास को चांटा मार दिया था। ये चीज़ तब हुई थी जब रियल मैड्रिड की जो फोटो आई हुई थी, जब टीम लंच कर रहे थे, उस वक्त टीम ने ये कहा था कि जो चैंपियन लीग और ला लीगा ट्रॉफी बची हुई है, हमें वो कुछ भी करके विन करनी है और ट्रॉफी के लिए फाइट करनी है। लेकिन उसके एक दिन बाद ही ऐसे ये चीज़ हो चुका था कि रोड्रिगर ने कार्रेरास को चांटा मार दिया था। लेकिन उस वक्त जो ये सब चीज़ें जो हुई थी वो सॉल्व हो चुकी थी। ये कार्रेरास ने अपने पब्लिक स्टेटमेंट में भी कहा है कि ये पुरानी बात है और ये सॉल्व हो चुकी है, ये अब फिर से रिपीट हो रही है। लेकिन उसके बाद फिर से ट्रेनिंग सेशन में कार्रेरास और रोड्रिगर ने कार्रेरास के ऊपर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया था। उसके बाद कार्रेरास को भी इस चीज़ से गुस्सा है था। इन दोनों की मुंह मारी हो चुकी थी ट्रेनिंग सेशन में भी। इस टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैनेजर के साथ बात नहीं करते। ऐसा कहना है कि 6 से ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो मैनेजर से बात ही नहीं करते बिल्कुल भी। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो एक दूसरे से भी बात नहीं करते ड्रेसिंग रूम में, बिल्कुल ही एक दूसरे से नाराज़ होकर बैठे हुए हैं। मतलब इस वक्त जो ड्रेसिंग रूम की सिचुएशन है वो बिल्कुल टेंस हो चुकी है। और एक और रियल मैड्रिड जो है मैनेजर नेक्स्ट लेना चाहती है जो इस टीम को संभाल पाए। इस चीज़ को, इस जो ये मैच बन चुका है, कोई मैनेजर नहीं लेने वाला। कोई मैनेजर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा जिस तरह से चल रहा है। आप क्लॉप को लाना चाहते हो, क्लॉप बिल्कुल नहीं आने वाला, क्लॉप इसमें हाथ नहीं डालने वाला। सब कुछ ब्लेम जा रहा है जावी अलोंसो के ऊपर कि जावी अलोंसो को जब सैक किया था तो कुछ प्लेयर्स जावी अलोंसो के खिलाफ थे और कुछ प्लेयर्स जो है जावी अलोंसो के सपोर्ट में थे। लेकिन जावी अलोंसो को सैक किया गया था, उसके बाद जो है ड्रेसिंग रूम की सारी सिचुएशन ख़राब हो चुकी थी। लेकिन अगर आप ये चीज़ देखो, प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट है सब कुछ हो रहा है, जब प्लेयर की वजह से हो रहा है। इस वक्त अगर अरबलोवा की बात करूँ तो अरबलोवा के सपोर्ट में सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं, जूड बेलिंगम, विनीसियस जूनियर और फरान गार्सिया। और बाकी कोई प्लेयर्स जो है फुली अरबलोवा को सपोर्ट नहीं करता है। ऐसे न्यूज़ भी देखे अरबलोवा को टीम में, जो ड्रेसिंग रूम में कुछ प्लेयर्स जो है कौन कहते हैं, कौन की एग्जांपल देते हैं कि कौन की तरह एक जगह बस खड़ा रहता है, कुछ नहीं करता। और उसी की वजह से अरबलोवा ने उन प्लेयर्स को जो है मैच में स्टार्ट नहीं दिया है। अब कौन प्लेयर्स हैं, कौन ऐसा कहता है, ऐसे रिगार्डिंग कोई नेम्स नहीं आया हुआ है अभी तक। और एम्बापे के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है कि कल जो ट्रेनिंग सेशन में एम्बापे की फ़ोटो लीक हुई थी कि एम्बापे हंसता हुआ हमारे ट्रेनिंग सेंटर से निकल रहा है। वो फोटो के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है कि एम्बापे के जाने के बाद ये सब चीज़ें हुई थी। फेदर वल्वर्दे और चौमनी की लड़ाई जो है एम्बापे के जाने के बाद हुई। एम्बापे गया उसके बाद लड़ाई हुई, एम्बापे तब था, वहाँ कोई लड़ाई नहीं हुई थी। लेकिन अगर आप मैड्रिड फैन हो, ये चीज़ सोचो कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं है। और इस चीज़ के लिए जो आप मैनेजर लेकर आ रहे हो वो है जोसे मोरिन्यो। क्या मोरिन्यो इस चीज़ को हैंडल कर पाए? अभी भी ये न्यूज़ है कि मोरिन्यो चाहता है एक्सेप्ट करना इस सिचुएशन को, कि वो ये सिचुएशन को बेहतर कर सकता है। मैं ये अभी से कहता हूँ कि अगर मोरिन्यो आएगा तो मोरिन्यो के अंडर हमें ये चीज़ ज़रूर दिखेगा कि कुछ प्लेयर्स मोरिन्यो के फेवरेट होंगे और कुछ प्लेयर्स नहीं होंगे। और वो प्लेयर्स हमें क्लब से निकलते हुए दिख सकते हैं। और अब वो प्लेयर्स कौन होंगे वो मोरिन्यो के आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी कोई मैनेजर जो है मोरिन्यो की सिवा इस वक्त मैड्रिड की ये सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। जावी अलोंसो जैसे मैनेजर एक जो ब्रिलियंट ईयर निभा चुका था लेवरकूसन में, उसके बाद वो रियल मैड्रिड में आता है और ये सारे जो प्लेयर्स हैं बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करते अपने मैनेजर को, अपने कोच को, जो कोच करना चाहता है, जो कोच कह रहा है, कि जो कोच इंस्ट्रक्ट कर रहा है इस प्लेयर्स को, और बोर्ड जो है कोच को सपोर्ट नहीं दे रहा है, तो कोई मैनेजर इस चीज़ में हाथ नहीं डालने वाला। अब जोसे मोरिन्यो एक कह सकते हैं वन एंड लास्ट ऑप्शन है इस वक्त हमारे पास। कोई भी मैनेजर हो इस वक्त कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला। जिस तरह से इस ईयर जब न्यूज़ आ रही है कि प्लेयर्स एक दूसरे को मार रहे हैं, इसके बाद कोई मैनेजर मुझे नहीं लगता कि एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट जोसे मोरिन्यो। फेदर वल्वर्दे को जब हॉस्पिटल से लेकर आएगा तो ऐसे न्यूज़ भी थी कि फेदर वल्वर्दे जो है ब्रेन इंजरी हो चुकी है,
जिसकी वजह से फेदे वलवर्दे कुछ मेमोरीज जो है लॉस भी कर रहा था उस वक्त। फेदे वलवर्दे के साथ अरबलोआ जो है खुद हॉस्पिटल गए थे और एक इमरजेंसी जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में यही कहा गया था कि इन प्लेयर्स की जो प्लेयर ने किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है, सारे जो रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग चल रहा है ये प्लेयर्स ने लिमिट क्रॉस कर ली है सब ने। अब स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए जाएंगे और कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं और कुछ प्लेयर्स जो है क्लब छोड़ भी सकते हैं। अब कौन प्लेयर्स होंगे ये हमें पता नहीं है अभी। और ऐसे रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूज़ है कि जो ये आर्बलोआ के जो ट्रेनिंग सेशन होते हैं उसमें प्लेयर्स को जो है कोई टैक्टिक्स के बारे में बताया नहीं जाता, प्लेयर्स खुद ट्रेनिंग कर रहे हैं कि प्लेयर्स को टैक्टिक्स के बारे में पसंद नहीं है, वो फ्री और कह सकते हैं हम हंसी मजाक वाली ट्रेनिंग चाहते हैं और यही चल रहा है इस रियल मैड्रिड के ट्रेनिंग सेशन में। अरबलोआ कोई टैक्टिक्स के बारे में बात नहीं करता ट्रेनिंग सेशन में, यही बात है कि प्लेयर्स को आप लोग खुश रख रहे हो, मैनेजर की नहीं चल रही। क्या जोसे मोरिनो आएगा और इन प्लेयर्स को सेट कर पाएगा? क्या ये जो प्लेयर्स हैं जिनकी ईगो इतनी चढ़ी हुई है इनके सर पे, क्या ये मैड्रिड अब इस प्लेयर्स को हैंडल कर पाएगा या इनको सेल आउट ही करना पड़ेगा? फेदे वलवर्दे 10 से 15 दिन तक रेस्ट रहेंगे। जब मेडिकल रिपोर्ट्स जो आई थी फेदे वलवर्दे के रिगार्डिंग कि उसे ब्रेन इंजरी हो चुकी है, क्लासिको तो मिस कर रहे हैं, उसके बाद 10 से 15 जो है दिन तक वो रेस्ट ही करेगा। और दोनों की पनिशमेंट की बात करें, दोनों पनिशमेंट के रिगार्डिंग फेदे वलवर्दे को थोड़ा सा रियल मैड्रिड ये चीज़ दिखेगी कि वो टीम के कैप्टन है, टीम के कैप्टन के रिगार्डिंग फेदे वलवर्दे को कुछ पनिशमेंट मिलेगी, ये ज़रूर मिलेगी कि फेदे वलवर्दे ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और चौमनी ने जो किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चौमनी ने अपने टीम के कैप्टन को पंच किया है, ये चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी। हमने इससे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स देखे हैं इस ड्रेसिंग रूम में, रामोस पेपे जैसे जो लड़ते थे पिच पे, क्या वो ऐसे थे जो मैच हम हार रहे हैं क्या वो जाके रोनाल्डो के ऊपर पंच मारते थे? या कोई प्लेयर हो मार्सेलो जैसा, या मार्सेलो और रामोस के साथ लड़ रहा है ऐसा मैंने दिखता था? क्या रामोस जो है प्लेयर्स को पंच कर रहा है, वो टीम का कैप्टन था, क्या वो प्लेयर्स को पंच कर रहा है ड्रेसिंग रूम में? नहीं दिखता था हमें। इस टीम में, इस ड्रेसिंग रूम में लीडरशिप की कमी है और मैनेजर ऐसा लाना पड़ेगा, एक ऐसे मैनेजर लेकर आना पड़ेगा जो इन प्लेयर्स को हैंडल कर पाए और वो मैनेजर हो सकता है जोसे मोरिनो। लेकिन जोसे मोरिनो को लेकर आना वही बात है कि बूम, मैनेजर की भी तो कुछ प्लेयर्स के साथ नहीं बन रही, सबायोस की नहीं बन रही, अरबलोआ के साथ उसको बाहर बिठा दिया कि कामाविंगा ये चीज़ बहुत ज़्यादा एतराज़ कर रहा है कि थियागो मोर्ता को मुझसे ज़्यादा मिनट्स मिल रहे हैं लेकिन मुझे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ये चीज़ आपको नोट करनी चाहिए ये प्लेयर्स को कि आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही, वो बंदा अगर परफॉर्म कर रहा है तो आपकी जगह खेल सकता है, आपकी जगह यहाँ पर परमानेंट नहीं है इस क्लब में कि आपका जब दिल चाहे आप इंजर्ड होके बस आ जाएंगे और आपको स्टार्ट मिल जाएगा। और मेंडी के रिगार्डिंग ये भी न्यूज़ है कि मेंडी 1 साल के लिए अब आउट हो चुका है, मेंडी लॉन्ग टर्म आउट हो चुका है और मेंडी ये चीज़ बहुत सोच रहा है कि मेंडी रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा है कि वो रिटायर हो सकता है क्योंकि जिस तरह से प्लेयर की इंजरी चल रही है वो जैसे आता है उसके बाद फिर से इंजर्ड हो रहा है, वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है एग्जैक्टली 5 मैच तक, 3 मैच भी नहीं खेल पा रहा है बंदा और ये चीज़ सोच रहा है कि रिटायर हो सकता है मेंडी। ये टीम, ये क्लब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, जिस तरह से इमेज बर्बाद हो चुकी है इस क्लब की। नहीं लगता ये 15 यूसीएल जीते हुए हैं, ये तो 15 WWE के टाइटल्स जीते हुए हैं। इनको मैं कहता हूँ एल क्लासिको को बंद ही कर दो, एल क्लासिको नहीं होने वाला है, एल क्लासिको कैंसिल हो चुका है।